So hello everyone, this side Himanshi. I am your IELTS trainer and I welcome you all to my YouTube channel. So in today's video, we will learn about a sentence structure of the task 1 that is of increase and decrease. जब भी आपके पास डाटा कुछ इस तरह से हो कि कोई जो ग्राफ में इस एकदम से स्ट्रेट लाइन आपको दिखे, तब हम कौन सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे बेसिकली यहाँ पे 2001 और 2003 में जो है डाटा 3 ईयर्स में है, ये चेंज हो रहा है, ये ग्राफ हमारे पास डायनेमिक है, इंक्रीमेंट आ रहा है। तब हम कैसे जो है बनाएंगे, क्या एडजेक्टिव हम यूज़ करेंगे, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो एंड तक बने रहना, आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने वाले हो। तो सबसे पहले देखते हैं हम एडजेक्टिव कौन से यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव हम एक यूज़ कर सकते हैं रिमार्केबल, शार्प, सिग्निफिकेंट, कंसाइडरेबल और ड्रामेटिक। ये एडजेक्टिव्स इनमें से कोई एक आप यूज़ कर सकते हो जब आपको एक तेज़ी से जो है ना इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा हो, लाइन ग्राफ हो आपके पास। नेक्स्ट फिर एडवर्ब्स हैं कुछ, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। रिमार्केबली, शार्पली, सिग्निफिकेंटली, कंसाइडरेबली, ड्रामेटिकली, बिल्कुल सेम है, बस LY लग गया है इसके पीछे। ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब्स हैं। तो अब थोड़ा सा हम इसका मेन फॉर्मूला देख लेते हैं। जब सबसे पहले हमें एडजेक्टिव से जो है बनाना हो, हम लिखेंगे सबसे पहले अगर आप एक ही ट्रेंड बता रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे बस एक ही लाइन है हमारे पास, एक ही ट्रेंड मैंने एट द टाइम मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये है हमारे पास कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड इन द यूके में कंजप्शन कितनी होगी फास्ट फूड की। एक ही ग्राफ मैं बताऊँगी कि 2002 से 2003 तक एक शार्प इंक्रीमेंट जो है ऑब्जर्व हुआ। तो उसके लिए हमारे पास ये ग्राफ ये फॉर्मूला है। एडजेक्टिव भी लिखेंगे, इनमें से कोई भी एक एडजेक्टिव आप लिख सकते हो। नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे ट्रेंड, इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, जो भी आएगा। फिर वॉज लिखेंगे, फिर ऑब्जर्व्ड आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। पहले वॉज, फिर ऑब्जर्व्ड, इन, फिर जो मेन टॉपिक है किस चीज़ में है, जैसे कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड में हम वो लिख देंगे यहाँ पे, इन कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड इन द यूके। फिर हम बता देंगे किस ईयर से किस ईयर का डाटा है, फ्रॉम डैश ईयर टू डैश ईयर। ये हम फॉर्मूला जो है फॉलो करेंगे। अभी आगे चलते हैं हम, उससे पहले एक बार थोड़ा सा देख लो। ये है कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड यूके में, और ये परसेंटेज 2001 से 2003 की दे रखी है। ये हमारे पास परसेंटेज है। चलिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले पास जो डाटा था वो शार्पली चेंज हो रहा है 2002 से 2003 में 10% से 30% पे, वही हम लिखते हैं। रिमार्केबल, इंक्रीज, वॉज, विटनेस्ड या ऑब्जर्व भी आप लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी। ऑब्जर्व्ड, इनके बाद मेन टॉपिक लिखना है किस में, कंजप्शन, इन कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड। कहाँ पे है ये, इन द यूके। अब ईयर लिखना है फ्रॉम 2002 टू 2003। बस ये सिंपल सा हमें बताना था। रिमार्केबल की जगह पे आप कोई और एडजेक्टिव भी लिख सकते हो। ये तो था एडजेक्टिव से बनाने वाला, ये था फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। दूसरा भी बनाते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। हम सीख रहे थे अब एडवर्ब से बनाना। एडवर्ब से अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का, सबसे पहले आप मेन टॉपिक लिखोगे, फिर ट्रेंड बताओगे इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, फिर एडवर्ब लिखोगे जो मैंने पीछे बताई हैं आपको, फिर फ्रॉम जो परसेंटेज है वो बता दोगे कि जैसे 10 से 20 हो रहा है, 10 से 30 हो रहा है, ये बता दोगे कि फ्रॉम 10% टू 30%। उसके बाद ईयर बता दोगे। ये वाला मैंने ऑप्शन पीछे कट करवाया है, बट आपकी मर्जी, आप इसको ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम अब सबसे पहले बनाते हैं वही सेम, हम डाटा उठाएंगे 2002 से 2003 वाला। 10% से 30% हो रहा है जब इंक्रीज, तो हम लिखेंगे अब कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड है, तो मेन टॉपिक आएगा द कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड, द कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड पूरा मेन टॉपिक है, इन द यूके में बात हो रही थी, ये लिख दिया हमने मेन टॉपिक। अभी वो इंक्रीज़ हुआ है तो लिखेंगे इंक्रीज्ड, सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट की बात हो रही है, इंक्रीज्ड। अगर डिक्रीज़ हो रहा होता तो यहाँ इंक्रीज्ड की जगह डिक्रीज़ आ जाता। बस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाले स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। आप जहाँ पे इंक्रीज़ लिख रहे हो वहाँ पे डिक्रीज़ लिख दोगे, इंक्रीज्ड। फिर लिखेंगे कैसे इंक्रीज्ड हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, रिमार्केबली, सिग्निफिकेंटली, इनमें से कोई भी एक एडवर्ब लगा दोगे। मैंने सिग्निफिकेंटली लगाया, लाइक इंक्रीज सिग्निफिकेंटली हो गया एडवर्ब। अब किस डाटा से किस डाटा पे है, फ्रॉम 10% टू 30%, 10% से 30% पे कि
क्या हमारे पास टाइम पीरियड है बिटवीन 2002 एंड 2003। मेन टॉपिक लिखा द कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड इन द यूके, यहाँ तक। फिर ट्रेंड बताया, ट्रेंड क्या है हमारा, इंक्रीज़ हो रहा है। फिर एडवर्ब बताई कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, सिग्निफिकेंटली, एक बहुत अच्छे खासे नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है, ये चीज़ बताई। फिर हमने बताया फ्रॉम कितनी परसेंटेज से कितनी परसेंट पे जा रहा है, 10% से 30% पे। फिर बिटवीन के बाद ईयर बता दिया 2002 से 2003 तक। हम यहाँ पे इस तरह से भी डाटा बना सकते हैं कि जैसे हम ये बता दें कि पहले 2001 में 5% था, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर शार्पली इंक्रीज़ हुआ। उससे भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये ऑप्शनल है थर्ड वाला स्ट्रक्चर आपके लिए। चलो हम बना के दिखाते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से वो है। जैसे उसमें वो इंक्रीज़ हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था, उस तरह से हम लिखेंगे इन 2001 एग्जैक्टली 5% fast food was consumed and it had experienced fluctuations till 2002। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले 5% हुआ 2001 में, फिर ये यहाँ से इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, यहाँ तक एक फ्लक्चुएटिंग पैटर्न सा जो है देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया फ्लक्चुएशंस। अब हम जब कभी पास्ट यूज़ करते हैं तब हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जब मैंने एक वीडियो में बताया था जैसे टिल और अनटिल अगर आप यूज़ कर रहे हो और पास्ट का वो चल रहा है, तब उससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट परफेक्ट का बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का बनाया है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिखा 2001 में 5% था फास्ट फूड कंज्यूम, और ये अब जो है ना फ्लक्चुएशंस इसमें शो हुई, एक्सपीरियंस हुई 2002 तक। अब हम बताएंगे उसके बाद वो शार्पली इंक्रीज़ हुआ। फिर हम लिखेंगे विच वॉज नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं मोर ओवर इट इंक्रीज्ड शार्पली। कब से कब तक हुआ है, फ्रॉम 2002 टू 2003। हमने अभी मोर ओवर कनेक्टेड डाल के बना दिया, और ये इंक्रीज़ हो रहा है शार्पली 2002 से 2003 तक। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। सबसे पहले एक परसेंटेज बता दी, फिर थोड़ा सा बता दिया वो उसमें फ्लक्चुएशंस आई, फिर हमने बता दिया कि वो इंक्रीज़ हो रहा है शार्पली। आप इस तरह से भी 2-3 परसेंटेज अगर आपको लग रहा है उठा के उनको एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसमें अब हमने इंक्रीज्ड वाला भी आ गया, शार्पली एडवर्ब भी आ गई, और फ्लक्चुएशन वाला भी आ गया, तो ये बन गया एक बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर। इस टाइप से आप स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेटिव आपने आज नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।